फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ जो खबरें हैं आरक्षण से रिलेटेड। 27% ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड उन पर चर्चा करेंगे और कुछ एक दो खबरें और भी हैं जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं चीज़ें। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी ये थंबनेल डाली है कि जब तक भर्तियां पूरी नहीं होंगी, युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तब तक 27% आरक्षण बेमानी ही होगा। अब ऐसा मैंने क्यों कहा है? क्योंकि जैसा हमने देखा कि 27% सरकार बोल रही है कि लागू हो गया है, लेकिन वो आने वाली भर्तियों पर होगा और जो कॉलेज के एडमिशन्स होते हैं उन पर लागू होगा। तो वही पुरानी भर्तियों का क्या, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जब तक कोई भी भर्ती अटकी पड़ी है, कोई भी वजह हो, लेकिन वो अगर प्रोसेस नहीं हो रही है और युवा बेरोजगार का बेरोजगार है, तो फिर कोई भी आरक्षण, कोई भी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। आपने बोल दिया कि 27% मिल रहा है, लेकिन अगर भर्ती पूरी नहीं हो रही तो उस आरक्षण का क्या फ़ायदा? जैसे कमलनाथ जी ने भी कहा है कि पिछड़ा वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ देने संशोधित आदेश जारी करे सरकार। देख लेते हैं इसको। पिछड़ा वर्ग को बढ़े हुए 27% आरक्षण का लाभ ना देकर शिवराज सरकार पिछड़े वर्ग को उनके हक से वंचित कर रही है। राज्य सरकार तत्काल संशोधित आदेश जारी कर पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ तत्काल दे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण को 14 से 27 कर दिया था। एक गलत अभिमत के आधार पर अन्य सारे विभागों में नियुक्तियों को रोक लगाकर शिवराज सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को उनके हक से निरंतर वंचित किया जा रहा था, निरंतर झूठ बोला जा रहा था। हम उसी का विरोध कर रहे थे। तो इनका कहना भी सही है कि अगर आपको लागू करना है तो आप एक लिखित आदेश जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? संशोधित आदेश जारी करना चाहिए, क्योंकि वर्बली तो कोई कुछ भी बोले उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो लिखित में न लिखा दिया जाए। और युवा और बेरोजगारों को तभी कोई फ़ायदा है जब उनकी जो भर्ती है वो इस आरक्षण के साथ कंप्लीट हो जाए, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, तभी उनकी ये जो लाभ दिए जाने की बात हो रही है इसका कोई सेंस है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब एक और बड़ी खबर है कि 17 महीने बाद प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे 6वीं से 8वीं तक के सभी स्कूल। तो अब 1 सितंबर से स्कूल खुलने का आदेश जारी हो गया है। और इसमें ये क्यों हुआ है इतना खुलने का आदेश? क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है सरकार से और उनके दबाव की वजह से तुरंत ही आदेश जारी हो जाते हैं। अब इसमें देखने की बात ये रहेगी कि क्या स्कूल्स में बच्चे जब जाएंगे तो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होगा कि नहीं। क्योंकि स्कूल खोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन भी होना चाहिए। जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन सख्ती से होना चाहिए। हालात ये हैं कि स्कूल में भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो खुद मास्क नहीं लगाते हैं। जब वो खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो बच्चों को कैसे रोकेंगे? अगर खुद मास्क नहीं लगाना इसका मतलब है कि वो खुद जिम्मेदार नहीं है, तो वो बच्चों को कैसे टोकेंगे कि भाई ये मास्क लगाओ? क्योंकि अगर वो खुद जिम्मेदार नहीं है तो उनके तो दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आने वाली। तो देखते हैं 1 सितंबर के बाद क्या स्थिति रहेगी। दूसरा, व्यापम की जो 3 परीक्षाएं थीं, भर्ती परीक्षाएं,
वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं निरस्त। ये 3 भर्ती परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। लगभग इसमें 1587 पदों के लिए 1,19,977 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। स्टाफ नर्स, किसान कल्याण एवं कृषि विकास और पशुपालन नहीं है, तो ये परीक्षाएं इन्होंने निरस्त कर दी हैं। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पैरामेडिकल सेवाओं की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। इसका कारण क्या था? पेपर लीक। सरकार को कंप्लेंट मिली थी, इन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, इसलिए इनको अब निरस्त कर दिया गया है। तो यही सारी अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।